हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ हब में। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज से हम लोग करेंगे वर्क एंड टाइम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। बोलता है पहला क्वेश्चन कि ए और बी को मिलकर काम को करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब ए प्लस बी उस कार्य को x दिन में कर रहा है तो ए उस काम को इससे 4 दिन अधिक ले रहा है और बी को यह काम करने में इससे 16 दिन अधिक ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इसका ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम बराबर दोनों का 1 दिन का काम। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। x प्लस 4 x प्लस 16, यहाँ x प्लस 4 खत्म हो गया तो क्या आ गया x प्लस 16, यहाँ x प्लस 16 खत्म हो गया तो x प्लस 4 बराबर 1/x। अब क्या होगा यहाँ, तो x 2x प्लस 16 4 20 बटे में इसको ऐसे गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा 16x प्लस, अब क्या करेंगे 64 प्लस 4x बराबर 1/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 20x बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20x प्लस में 64। ये यहाँ पर इक्वल है दोस्तों। अब क्या होगा, 20x से 20x कट जाएगा। अब ये x स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा तो x स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 64। तो x का मान निकल के क्या आया 8। मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे नहीं बनाना है दोस्तों। एग्जाम में कैसे बनाना है उस मेथड को देखें। जब ऐसा क्वेश्चन हो कि a प्लस बी x दिन में करते हैं और a उससे 4 दिन अधिक और b उससे इतना दिन अधिक करते हैं, तो दोनों मिलकर, तो a प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को, तो रूट ओवर जितना दिन अधिक हो उसका रूट कर दें तो ये कितना आ गया 64। 64 किसका रूट है, तो 8 का, तो 8 आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन, हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। P प्लस Q किसी काम को 6 दिन में करते हैं। Q और R 60/7 दिन, Q प्लस R 60/7 दिन। अब क्या बोलता है कि P ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया। Q और R 6 दिन तक कार्य करते हैं। R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो इसका ये 7 झाँप दे, 6 और 60 का एलसीएम कितना होता है 60। 60 एकम 60, सॉरी 6 एकम 6 10 हो गया इसका। अब इसका कितना होगा 60 एकम 60। अब ये जो एक बार में आप काट रहे हैं तो फिर 1 को 7 से गुना कर दे तो कितना आ जाएगा 7 हो गया। ये दोनों का क्षमता भी निकल के आ गया। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि P ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक कार्य किया। तो P 3 दिन तक कार्य किया, लेकिन P के साथ तो यहाँ Q भी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। P के साथ Q भी है तो मजबूरन इसको भी 3 दिन यहाँ करना ही पड़ेगा। फिर क्या बोलता है आगे, Q और R 6 दिन तक कार्य करते हैं। अब Q और R 6 दिन तक करते हैं तो P यहाँ 3 दिन तक उसका कार्य समाप्त हो गया और Q यहाँ 3 दिन कर लिया। तो अब Q का कितना बचा कार्य, 3 दिन का और बचा है। तो Q के साथ तो यहाँ R भी है तो R भी तो करेगा 3 दिन तक। Q प्लस R भी 3 दिन कर लिया तो Q का तो 6 दिन यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया, P का भी यहाँ 3 दिन कंप्लीट हो गया। लेकिन
अभी भी बचा हुआ है किसका, आर का 3 काम, है ना, क्योंकि यहाँ आर भी तो 6 दिन कर रहा है ना, बराबर टोटल कार्य मेरा कितना है 60। अब हो गया, तो P प्लस Q का क्षमता कितना है 10, तो 10 गुना 3 30 प्लस QR का क्षमता कितना है 7, 7 या 21 प्लस 3R बराबर 60। तो 3R निकल कर क्या आ जाएगा, 60 में से 30 और 21 51 घटाएंगे तो 9, तो R का मान निकल के आ जाएगा 3, क्योंकि 3 से 3 किया 9 बार में कट गया। अब हमें निकालना क्या है, R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा, मतलब R और P में दिनों का अंतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए, R का तो मेरा निकल गया, अब यहाँ Q और R का 7 दिया हुआ है, Q प्लस R का क्षमता दिया हुआ है 7, तो Q का क्षमता कितना हुआ है, R का 3 दिया हुआ है, तो इसका 4 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, अब हमें Q का भी आ गया, R का भी आ गया, तो हमें P का बाकी है। अब P प्लस Q इन दोनों का क्षमता दिया हुआ है 10, तो P का निकल कर कितना आ जाएगा, तो 10 में से Q 4 घटा देंगे तो 6। अब दोनों का क्षमता आ गया। अब हमें वर्क निकालना है, सॉरी डे निकालना है। तो दिन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, वर्क अपॉन में जिसका दिन निकालना है उसका क्षमता, तो डे निकालना है। तो टोटल वर्क है मेरा 60 ही रहेगा दोनों कंडीशन में, लेकिन क्षमता अलग अलग। तो P का क्षमता 6 है, तो P को लगा 10 दिन, P को लग गया 10 दिन। और किसका चाहिए, R, तो R का कितना है, R का टोटल वर्क तो 60, ये तो सब में कांस्टेंट रहेगा, बटे R का क्षमता है 3, 3 दूनी 6, तो इसको 20 दिन लगा, इसको 10 दिन लगा, तो R माइनस P कितना हो गया, 20 माइनस 10 बराबर 10 दिन। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा भी कुछ दिक्कत हुआ हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। हमारा तीसरा प्रश्न, हमारा तीसरा प्रश्न बोल रहा है, एक सैनिक छावनी में सैनिकों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। 20 दिन बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिन में इसे प्रारंभ में चलना था। तो आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिन तक चली। तो मान लीजिए कि माना आरंभ में भोजन T दिनों तक चली। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हमें एक न दिन दिया हुआ है न ही तो सैनिकों की संख्या दिया हुआ है, लेकिन एक इक्वेशन दिया हुआ है कि 20 दिन बाद 1/4 भाग सैनिक चले गए। तो 1/4 भाग का अर्थ क्या हुआ, मतलब कि अगर टोटल 4 सैनिक थे तो एक सैनिक चला गया, तो इसका मतलब है शुरुआत में 4 सैनिक किया होगा, ठीक है, इनटू बोलता है 20 दिन बाद, तो शेष बचा कार्य मेरा कितना होगा, T में से 20 अगर घटा देंगे तो यही मेरा बचा हुआ है, बराबर। अब क्या बोलता है कि 1/4 भाग सैनिक चले गए, तो 1/4 मतलब 4 चला गया, 4 में 1 चला गया, तो बचा कितना 3। और अब क्या बोलता है, और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिनों में इसे प्रारंभ में चलना था। तो प्रारंभ में कितना माने थे T, तो T से इसे गुना कर दे। अब बस सॉल्व कर दे इक्वेशन को। तो 4T माइनस 80 इजकल टू 3T, तो माइनस 80 बराबर इधर आ जाएगा तो माइनस T, इससे ये कैंसिल, तो T बराबर क्या निकल के आया 80 दिन, प्रारंभ में 80 दिन चले। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। चलिए हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है,
हमारा चौथा प्रश्न बोल रहा है सरन और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। वहां पर मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। इसके बाद सरन कार्य को अकेला पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख सरन से ज्यादा तेजी से कार्य कर लेते हैं तो सरन अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 के रेलवे ग्रुप डी और एएलपी दोनों में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन एक नए मेथड में। तो सरन को हम एस से डिनोट करते हैं प्लस मयूख को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। फिर बोलता है वहां पर मयूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। मतलब कि मयूख जो है 1/3 कार्य करता है छोड़ देता है और शेष कार्य कितना बचा, तो 2/3। 3 में से 1 बच गया तो 2 ही ना हुआ, तो 2/3 बचा। ये कौन किया होगा, तो सरन किया होगा। और टोटल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 40 दिन में। ये एस है दोस्तों। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ हम ऑप्शन पर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमें पूछ रहा है कि यदि मयूख सरन से ज्यादा तेजी से कार्य करता है, मतलब कि मयूख के बारे में बोल रहा है कि सरन से ज्यादा तेजी से कार्य करता है, मतलब मयूख का क्षमता ज्यादा है सरन से। इसका अर्थ क्या हुआ कि मयूख को दिन कम लगेगा, क्योंकि क्षमता जिसका ज्यादा होगा उसको दिन कम लगेगा और क्षमता जिसका कम होगा उसको दिन ज्यादा लगेगा। ठीक है। और आगे बोल रहा है तो सरन अकेले कितने दिनों में पूरे कार्य को समाप्त करेगा। तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ऑप्शन दिए हैं 45, 30, 72 और 24। तो हम इसको ऑप्शन से बनाने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 3 से 4 मिनट आपके चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन पर बैठा के। तो इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ 3 नीचे है तो ये यहाँ गुना में आ जाएगा, तो m प्लस 2s बराबर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 120। अब हमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि नीचे में बोल रहा है तो सरन अकेले कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा, मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सरन का दिया हुआ है। तो यहाँ सरन, तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। तो m प्लस पहला ऑप्शन 45 है, तो 45 दूनी 90 बराबर 120। तो m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 में 90 घटाएंगे तो 30। अब इसका 30 आ गया, यानी कि मयूख का 30, तो सरन का कितना होगा। तो सरन का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सरन उस काम को 45 दिन में किया होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए अब एक चीज इसे भी तो प्रूव करना है हमें कि ये सही इक्वेशन बैठा है या नहीं बैठा है, तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो मयूख का 1/3, तो मयूख का यहाँ कितना है 30 का 1/3, तो कितना निकल के आया 10 दिन। और सरन 45 दिन में, तो 45 का 2/3 कितना बार में 15, 15 दूनी 30। अब दोनों मिलकर 40 दिन में 30 और 10 को जोड़ते हैं हम, तो कितना आता है 40 दिन आ रहा है हमें। और ये भी कह रहा है कि यदि मयूख सरन से ज्यादा तेजी से कार्य कर रहा है, मयूख सरन से, ये था मयूख का, ये था सरन का, तो मयूख 10 दिन ले रहा है, सरन 30 दिन ले रहा है। क्यों? क्योंकि मयूख का क्षमता ज्यादा है तो उसको दिन कम लगा, और सरन का क्षमता कम है इसलिए उसको दिन ज्यादा लगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को। और हाँ, मैं आपको ठीक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन खुद से दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए।
अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे अगले वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, इसे आप अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर बनाएं, ताकि मैं भी तो समझ सकूं कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।